Finally, the most awaited moment has came because the Dassault Rafale has now joined in the Golden Arrow Squadron. Indian Ambassador Javed Ashraf had received the delivery of 10 of 36 ordered aircraft, and 5 of them have already arrived in India at Ambala Air Base, while rest of 5 aircraft are staying behind in France for training exercises. Hello, my name is Shiv Manikumar, and today we are going to talk about some interesting facts about Dassault Rafale. दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 29 जुलाई को 5 रफाल एयरक्राफ्ट इंडिया आ गई। पूरे दिन न्यूज में यही चलता रहा, हर तरफ इसी की बात होती रही और होनी भी चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकली बहुत बेनिफिट होती है और ये प्राइड की बात भी है। तो सबसे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इस एयरक्राफ्ट को डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। इसमें सैफरन एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया स्किनमा M88 टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है, जिसकी ड्राई कंडीशन में मैक्सिमम थ्रस्ट 50 किलोन्यूटन है और आफ्टर बर्निंग 75 किलोन्यूटन। इसके साथ साथ एज पर एग्रीमेंट इसमें मीटियोर बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल लगा हुआ है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। स्काल्प लगे हुए हैं जो एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। मीका मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल, हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल इंस्टॉल है। इसकी टॉप स्पीड 2130 किलोमीटर पर आ रहा है। इसका नाम रफाल इसलिए रखा गया है क्योंकि फ्रेंच में रफाल का मतलब हवाओं का झोंका होता है। अकॉर्डिंग टू डसॉल्ट एविएशन, रफाल इज ए ओमनी रोल एयरक्राफ्ट एंड परफॉर्म वेरियस एक्शन एट ए टाइम। इतनी सारी खूबियां होने के कारण ही शायद इसे गेम चेंजर के तौर पे देखा जा रहा है। बट द क्वेश्चन अराइज व्हाई रफाल वाज चूज़न। ये जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे अगस्त 2007 में जाना पड़ेगा, जब इंडियन एयरफोर्स ने अपने नए एयरक्राफ्ट परचेज करने की बात की। तब दुनिया के टॉप एरोस्पेस कंपनी ने इंडिया को अपना बेस्ट प्रोडक्ट प्रपोज किया। इस रेस में अमेरिका सबसे आगे था। उसने अपने पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बनाया ताकि इंडियन एयरफोर्स अमेरिकन डिफेंस एविएशन कंपनी लॉकहीड मार्टिन और बोइंग से अपना एयरक्राफ्ट परचेज करे। लॉकहीड मार्टिन ने F-16 प्रपोज किया तो बोइंग ने F-18 सुपर हॉर्नेट प्रपोज किया। बट इंडिया को MiG-21 को रिप्लेस करना था एंड वांट एन एयरक्राफ्ट व्हिच कुड सर्व इंडियन एयर फोर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर। So India made a clear statement that it will not be influenced by any political and diplomatic pressure. F-16 और F-18 के अलावा स्वीडिश ग्रिपेन और रशियन MiG-35 भी इस कंपटीशन में शामिल थे, लेकिन इन सभी एयरक्राफ्ट को साइड में रखकर इंडिया ने डसॉल्ट रफाल और यूरोपियंस यूरोफाइटर टाइफून को शॉर्टलिस्ट किया। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन ऑफ देम बिकॉज बोथ ऑफ द एयरक्राफ्ट्स आर इनक्रेडिबल। एक तरफ टाइफून की स्पीड, टेक्नोलॉजी, BVR रेटिंग, मैन्यूएबिलिटी, थ्रस्ट वेट रेशियो रफाल से अच्छी है, तो रफाल एज ए बॉम्बर एंड एज ए डॉग फाइटर टाइफून से बहुत अच्छी है। और टाइफून की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है रफाल से। सो फाइनली जनवरी 2012 को इंडियन एयरफोर्स का जैकपॉट फ्रेंच के हाथों में चला गया, जिससे यूरोपियंस कंट्री काफ़ी डिसअपॉइंट भी हुए। कुछ पॉलिटिकल इशू के कारण डिले हुआ, बट 23 सितंबर 2016 को ये रफाल एग्रीमेंट साइन हो गया और इसी साल स्पेसिफिक आर्ट डेवलपमेंट का काम भी शुरू हो गया। 2017 में कुछ असेंबलिंग पार्ट हुई, कुछ एक एयरक्राफ्ट की, जिसमें हमारे एयर मार्शल ने फ्लाइट टेस्ट की। 8 अक्टूबर 2019 को हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हैंड ओवर सेरेमनी अटेंड किया और वहीं पे शस्त्र पूजन किया। फिर 27 जुलाई को ये फाइनली बॉर्डो से अल्दाफरा के रास्ते 7000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इंडिया के अंबाला एयरबेस पे पहुंच जाती है। और बॉर्डर टेंशन को ध्यान में रखते हुए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्द ही इसे ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय किया जाएगा। और आपको ये जानना चाहिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स की लिस्ट में इंडिया 4th पोजीशन पे स्टैंड करती है और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट को आ जाने से इंडियन एयरफोर्स को बहुत बेनिफिट होगी।